हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए कि क्या कह रहा है कि वो इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब वो क्या कह रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं रैशनल नंबर को आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p by q मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2/3 -4/7। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होता। तो मतलब यहाँ पर भी मेंशन है कि आपका जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि आपको एक ऑलरेडी एक नंबर दे दिया और उसने बोला कि क्या ये वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है जीरो। तो यस, जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल रैशनल नंबर में जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका एनी नंबर हो सकता है, वो एनी इंटीजर हो सकता है। बट डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, बट एक्सेप्ट वो जीरो नहीं होना चाहिए। बट ऊपर आपका जीरो हो सकता है। तो नीचे अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 0/2 तो मतलब मैंने उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, p by q की फॉर्म में। तो मतलब वो मेरी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। अब वो क्या कह रहा है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। यस, हम लिख सकते हैं और मैंने वही आपको लिख दिया। अब 0/2 लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 0/-1 इज आंसर, 0/5 इज आंसर, 0/9 एनी नंबर। बट नीचे ध्यान रखना कि आपका जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपका कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक ईजी सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप एनसीईआरटी का। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब आपको दो नंबर गिवन है 3 and 4, उसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको कभी भी दो नंबर दे रखे और उसके बीच में आपको 6 या फिर उससे ज्यादा अगर नंबर फाइंड आउट करने हो तो उसकी एक ट्रिक आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है उसको आपने अलग अलग लिख लेना है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। और अगर मैं इन दोनों नंबर का ध्यान से डिनोमिनेटर देखूं तो वो दोनों वैल्यू क्या आपकी सेम है। तो अगर आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू अगर डिफरेंट हो या फिर अगर सेम हो तो देन आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे। बट अगर यहाँ पर आपकी डिफरेंट वैल्यू होती है, सपोज यहाँ पर 2 होती है, यहाँ पर 3, तो देन आप उसके डिनोमिनेटर को पहले सेम रखोगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, देन आप सेकेंड स्टेप पे जाओगे। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप हुआ है यहाँ पर आपका ऑलरेडी सेम बना हुआ है। तो इस करके मैं इसमें सेकेंड स्टेप फॉलो कराऊंगा। तो सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, जब आपने देख लिया कि दोनों की वैल्यू सेम है तो देन आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से ही डिवाइड करोगे और सेम रूल आप दूसरे नंबर पे भी अप्लाई करोगे। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो नया नंबर है वो क्या बन जाता है 30/10 और ये नंबर मेरा बन गया 40/10। और अगर मैं देखूं कि 30 और 40 के बीच में कितना नंबर स्लाइड कर रहे हैं तो अगर हम काउंट भी करें तो 31 से लेके 39 मतलब 9 नंबर आपके लाई कर रहे हैं। तो बच्चों इतना ध्यान रखना, 30 और 40 को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि हम इसके बीच में नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा यह रखना कि 31 से 39 होंगे और आपको कितने नंबर चाहिए 6। तो मतलब हमारे 6 नंबर इजिली निकल गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स आर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। तो ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 and 4। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का एक इजी सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे 3/5 एंड 4/5 और इसके बाद आप चेक करोगे क्या इसके डिनोमिनेटर वैल्यू दोनों की क्या सेम है या डिफरेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी भी 5 और इसकी भी 5 है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप इसका भी एकदम सेम है। तो मतलब सीधा हम सेकंड स्टेप पे फॉलो करेंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड।
तो अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा एक नया नंबर बन जाता है 30/50 और ये बन जाता है हमारा 40/50। और अगर हम 30 और 40 के बीच में देखें कि क्या जितने उसने नंबर पूछे थे वो हमारे आ गए, तो यस, उसने 5 रैशनल नंबर पूछे थे और आपके पास 9 रैशनल नंबर्स आ गए हैं, जिस करके हम इसमें ही अपने 5 रैशनल नंबर्स को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रैशनल नंबर आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक सोल्यूशन। इसी टाइप के आप अनदर क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो जिससे आप इस कंसेप्ट में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको ये देखना है कि क्या वो कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तब भी आपको रीजन देना है, अगर वो फॉल्स होती है तब भी आपको रीजन देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अगर मैं इस ध्यान से स्टेटमेंट को समझूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर दोनों होते क्या हैं। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते, और ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते, ये भी हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट ये 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो जो 1 2 3 4 so on, ये सारे के सारे नंबर हमारे होल नंबर में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। और आपको पता है कि रीजन क्या है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं, तो जिस करके इस स्टेटमेंट की कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो समझ आया आपको। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यहाँ पर अब 2 स्टेटमेंट आई है आपकी, एक इंटीजर एंड होल नंबर। तो इसके भी आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और दोनों के कंसेप्ट निकालते हैं कि दोनों नंबरों में क्या क्या कंसिडर होता है। आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें 0 भी ऐड होता है। और आपको पता है कि इंटीजर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मतलब ये डॉट डॉट का क्या मतलब है कि ये भी सारे कभी खत्म नहीं होंगे, ये भी कदम खत्म नहीं होंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा रिवाइज करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। वो क्या कह रहा है कि सारे के सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? अगर आप ध्यान से इन दोनों को देखो तो होल नंबर में सारे पॉजिटिव सारे हैं, बट इंटीजर्स में नेगेटिव भी इंक्लूड है। तो इस करके इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं जो नेगेटिव नंबर्स है, जो होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो जिस करके इस कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अगर आपको ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आओ तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पर आपके 2 नंबर्स के बारे में बात हुई है, तो सबसे पहले वही स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि होल नंबर्स आपको पता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। और रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज -2/3 -2 4 3/2 0 1/2 1 2/4 ऐसे सोन। तो
तो मतलब एक मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करे हैं जो इंटीजर्स के लाइक में भी दिख रहे हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल। और अगर हम इन दोनों में रिलेट करें तो सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहला रीजन तो ये हो सकता है कि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं होता, और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि होल नंबर में कभी भी कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस करके ये दो रीजन हमारे हम यूज करके इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो यहाँ पर लिखोगे फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर is not a whole number। और रीजन मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट रीजन आपका इसमें क्या होगा कि होल नंबर्स में आर नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि देर इज नो नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर, कि सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं होल नंबर वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इस करके इन दो रीजन के कारण ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी इजी सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है और या फिर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, आपकी मैं प्रॉब्लम को जल्द रिजॉल्व करूंगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, जरा शेयर करें, और फर्दर वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को जल्द देख पाओगे। तो मेरे साथ बने रहे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.